नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी, जयसुख जी बात कर रहे हैं? हाँ, जयसुख सावलिया बोलिए सर। नमस्कार सर, मैं रोहित कुमार बात कर रहा हूँ सर, आरबीएल बैंक के ब्याज से। कैसे हो रोहित जी आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए। अरे सर, हमारी तो हालत खराब है सर यार, मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में यार बहुत बुरे फंसे। मल्टीपल डेथ हो चुका है सर, बिजनेस भी पूरा ठप। वहाँ पे भी बड़ा पेमेंट स्टॉक हुआ है। वही मैं देख रहा था, पे बहुत अच्छा खासा रिलेशन बैंक के साथ आपने बनाए रखा था आरबीएल के साथ, और इतना दिन से कार्ड टाइमली पेमेंट भी सिस्टम पे आ रहा दिख रहा है, लेकिन सर अचानक आपने पेमेंट ही रोक दिया, पेमेंट नहीं हुआ सर। नहीं, देखो सर रोहित जी, कोई पेमेंट रोकने का इंटेंशन इरादा नहीं था, बट लेकिन अभी समझो ना सर, चारों बाजू से मुसीबत आई है। अभी ये मजबूरी में करना पड़ा है अभी। मतलब सर अभी तो बहुत हालत खराब है। मतलब करीब करीब मोटा मोटा सर 1-1.5 का डेथ है। सर मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन कभी कभी हो जाता है सर, टेंशन बस आ जाता, समय खराब होता है सर, और समय उस टाइम इम्तिहान लेता है इंसानों से साथ। अभी वो तो देखो सर, समय फेस तो खराब करना पड़ेगा ना। अभी कोई सुसाइड करने से या पटरी पे जाने से तो कुछ रास्ता निकलेगा नहीं। बताइए सर, कैसा क्लोज करेंगे इसको, कुछ अरेंजमेंट आप करके। देखो सर, आपका अकाउंट है, मेरे से बेहतर आपको पता होगा सर आपको कैसे क्लोज करना है। तो सर देखो, अभी सेटल ही करके फिलहाल तो क्लोज करना पड़ेगा। कौन से बकेट में कैसे सर? सेटलमेंट बिल्कुल सर, सेटलमेंट करा सकते हैं, लेकिन सर सेटलमेंट एज पर बैंकिंग पॉलिसी हम भी, आप भी जानते हैं सर, हम यहाँ सर्विस करते हैं। हम भी इस सिचुएशन में चाह कर भी हम ये सोचेंगे, या कोई कस्टमर सेटलमेंट के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मजबूरी है, तभी अपना सिविल को खराब करना चाह रहा है। सर मल्टीपल है ना, मेरे 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन, 15 पेड लोन। बताइए अभी। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर जी आपका प्रॉब्लम है। ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରୁଛି 10 मिनट। मैं आपको यही चीज बताऊंगा सर, देखो हम इतना समझते हैं, हम इंसान हैं, हम इस लाइन को 20 साल से जुड़े हुए हैं। आज मैं बैंकिंग सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कोई कस्टमर अगर आ रहा सेटलमेंट के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी में फंसा हुआ है, तभी वो रिक्वेस्ट करता है सेटलमेंट करा, नहीं तो कोई जानबूझकर नहीं करता है। कोई नहीं करता। इस सिचुएशन में अगर 2 पैसा आपका बचा पाऊँ तो मैं आपको यही बोलूंगा सर, आप मुझे दुआ दोगे, यार रोहित भाई आपने मुझे हेल्प किया इतना। जी रोहित भाई, आपसे 2 पैसा फालतू लेके मुझे बैंक कोई ट्रॉफी नहीं देगा, कोई सम्मान नहीं करेगा जो ट्रॉफी देगा, अवार्ड देके। सही बात है सर। लेकिन सर हम पॉलिसी से बांधे हुए हैं, पॉलिसी से बाउंडेड है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक के पॉलिसी के बाहर जाके हम वर्क नहीं कर सकते। ठीक है सर, मुझे ये बताइए सर, मेरा डीपीडी कितना हुआ है? सर डीपीडी तो आइटम में अभी केस आ चुका है। आप मतलब? अभी मुझे ये बताओ जे कितना तक आप मैनेज कर सकते हो, कितना क्या बात हुई एग्जीक्यूटिव से? देखो सर, मुझे एक्चुअली कैसा है, मैं मैनेज तो अभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बट लेकिन क्या है पता है, 1-2 रिलेटिव्स को मैंने बात करके रखी है। तो ऑलरेडी सर मैं सब रिलेटिव से ले चुका हूँ। आपका जो मिनिमम ड्यू मैंने 1-1.5 साल तक जो भरा है ना, सब यहाँ वहाँ से अरेंज कर करके ही भरा है, क्योंकि मेरा कहीं पे बड़ा पेमेंट स्टक हुआ था, सोचा आ जाएगा 2-3 महीने में, उसको फिर 6 महीना हुआ, फिर 12 महीना हो गया। बोला अभी तो भाई चांसेस बहुत कम लग रहे। तो सर मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, वही सेल आउट के लिए डाली है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पापा का ऑपरेशन हो गया, बाईपास सर्जरी का, मदर का भी सेम प्रॉब्लम था। तो सब रिलेटिव से पैसा लिया, अभी वापस तो लौटाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी सेल आउट मेरी हो चुकी है, बट सामने वाले की लोन है सर, तो उसको 3 महीना और लग सकता है पेमेंट आते आते मेरे हाथ में। तो अभी तक सर देखो, मार्च महीना है, आपको भी सर थोड़ा सा ये ईयर क्लोजिंग है, क्वार्टर एंड भी है, मंथ एंड भी है, तो मैं बोला मैं आपको कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर सकूं सर। तो 1-2 रिलेटिव से बात करके रखिए, वो सेटलमेंट के अगेंस्ट मुझे पैसा देने को रेडी है। तो आप मुझे बताइए सर, कैसे क्लोज कर सकते हैं इसको? तो अगर आप 1 टाइम में कर दोगे, जब अगर मैं थोड़ा सा मैनेज करूंगा, 1 टाइम में कर दोगे? सर आपके लिए से सुनो जयसुख भाई, मैं आपके लिए सिर्फ, क्योंकि मार्च का महीना है, ईयरली क्लोजिंग है, इस वजह से एक आध केस तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन यही केस अगर अप्रैल में आते ना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए जैसे तैसे करके मैनेज करने की कोशिश करूंगा, 1 टाइम में अगर कर दोगे तो। देखिए सर, आज 24 तारीख है, मैं आपको लेट में 27 तक मैं पेमेंट करने की कोशिश करूंगा।
सर आप थोड़ा समझ लो, 3 लाख से ऊपर आउटस्टैंडिंग है। हाँ तो आप सोचते कितना देना चाहिए सर, बैंक इसको मैनेज कर लेगा? देखिए सर, अभी मेरे को तो कोई बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, बट राइट ऑफ हो चुका है केस, मतलब बैंक ने अपने लेजर से इसको डिलीट ही कर चुका है। और सर जो 3 लाख आप आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो ना, तो सर उतना तो मैंने उसको बैंक को कम से कम मिनिमम ड्यू दे चुका हूँ सर अब तक। मतलब बैंक को कोई लॉस नहीं होता है क्रेडिट कार्ड में। आपको भी पता है सर, ईयरली 50 to 55% इंटरेस्ट वाला ये प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है। देखो मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर बैंकिंग सेक्टर का, तो आप ही मुझे बताइए सर कम से कम कितने में क्लोज हो सकता है। बाकी हाँ, एक बात आपको बोलूंगा सर, मेरा एक इंडसइंड बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है जिसका पॉज है 5,85,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 6.5 लाख रुपए। बता देता हूँ, मैं आपको बोलने से पहले बता देता हूँ, मार्केट में इंडसइंड और IDFC ये दोनों बैंक आपको हाई वेवर देगा। उसके अलावा आप अगर मल्टीपल डेप्ट है ना, आप किसी बैंक का उठा के देखेंगे, आपको कोई भी बैंक 35% 40% से नीचे देता ही नहीं है। नहीं सर, आरबीएल का आपको लेटर चाहिए, आपको आरबीएल बैंक का। अरे नहीं 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 सर, जयसुख भाई सुनो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट। इंडसइंड और IDFC क्योंकि ये मार्केट में डूब चुका है, इस वजह से जो भी आ रहा लेके खत्म कर रहे हैं, लेकिन हर बैंक का पॉलिसी अलग अलग होता है। अरे सर आरबीएल बैंक का भी तो सर, आरबीएल बैंक का भी तो डिफॉल्ट चला गया है सर, एनपीए चला गया है 13% के ऊपर सर। उसका भी शेयर मार्केट में 27% रेट गिरा है सर, चेक कर लो आप, आपकी खुद की भी हालत खराब है। मैं आपको बता देता हूँ, आप यस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये सारे सिटी बैंक, ये सारे उठा के देख लो, आपको 35-40% से नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं। सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, देखो मुझे तो ये, मेरी बात सुनो सर, मुझे तो ये केस क्लोज है ना, मुझे तो भर के पूरा फोरक्लोज करना है राइट नाउ। मैं अभी सेटल कर लेता हूँ ताकि आपका एक केस क्लोज हो, आपका एनपीए रेशियो ना बढ़े, ठीक है। मैं तो वो कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सर मेरा फंड आ जाएगा तो मुझे भर के ऊपर का भी पैसा भर के फोरक्लोज करूंगा। क्या अमाउंट कह रहे हो मुझे बताओ। देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है सर, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, इंडसइंड बैंक का मेरा 5,85,000। बिना पैसे में अकाउंट क्लोज पॉसिबल है क्या सर? अरे मैं आपको ये कहाँ बोल रहा हूँ कि मुझे पैसा नहीं देना, लेकिन मेरी बात सुन लो, मेरा एक 5,85,000 का इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है सर, वो मेरा 60,000 में क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा वो बैंकर से नेगोशिएशन चालू है। अलग अलग है, अगर इंडसइंड का लेके आओगे कभी क्लोज नहीं कर पाओगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आपको चाहिए तो सर 10% का मैं आपको आरबीएल का लेटर देता हूँ सर, 4 दिन पहले सेटल किया है। जी मैंने क्या बोला, मार्केट में बहुत सारे लेटर ऐसे भी आ रहा है सर, बहुत फेक लेटर आ रहे हैं। अरे सर जी, दूसरी चीज है, मैं फेक लेटर नहीं है सर, मैंने मेरे फ्रेंड का कार्ड यूज किया था, 94,853 उसका आउटस्टैंडिंग था, 7,000 रुपीज में मैंने उसको क्लोज किया है। मैंने खुद बैंक में जाके लेटर वेरीफाई किया है, बैंक मैनेजर के पास में स्टैम्प सिग्नेचर मरवाया हुआ है। देखो फिर आप उसी को बोलते हैं आप आपका अकाउंट क्लोज करा देता, अगर ऐसा ही बात तो सर वही बोल रहा हूँ अपना। देखो सर, अननेसेसरी कोई भी बात करोगे तो कोई चीज होगा नहीं सर। नहीं मेरे पास लेटर है, आप ये बोल रहे हो ना, तो छोड़ो आप मुझे बताओ ये इसमें कितना केस हो, ये क्लोज करने में कितना पैसा लगेगा। मैं यहाँ तो इंडसइंड बैंक का रोक दूंगा, आपका पहले कर लूंगा। सर मैं आपको सिंपल सी बोल रहा हूँ, मैं आपको मैक्सिमम टू सिर्फ मैक्सिमम आपके लिए 70,000 तक मैनेज कर लूंगा। नहीं 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 सर, 70,000 नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा केस क्लोज। मेरा 60,000 में 6 लाख का पोस्ट क्लोज हो रहा है, तो पहले मैं वो ट्राई करूंगा। सर आप कर सकते हो, 6,000 में पहला क्लोज हो रहा है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा सर नेक्स्ट मंथ देख लेते सर। सर नेक्स्ट मंथ आप ये मार्च निकाल दोगे ना, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ सर, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मार्च के बाद बैंक का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने इसको एनपीए राइट अप करते मतलब लॉस बुक में डाल दिया। हाँ, मैं अब वो घूमेगा इधर उधर बकेटों में सर, एजेंसियों में। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं सर। आप जो चीज अगर आपको इंडसइंड में जाके आरबीएल का क्लोज करना चाहते हो, क्या हुआ? क्यों 6 बजे तो मैंने बोला था, मैंने भी तो कुछ बोला था। फिर बात अगर तुम कह रहे हो मेरे हिसाब से चीजें कर दो। 70,000 नहीं हो सकता सर मेरे साइड, पॉसिबिलिटी नहीं है सर। काम सब, मेरा भी तो काम है। हाँ वो तो बराबर है। चलो देखते सर, इसको नेक्स्ट मंथ क्लोज करते हैं। मीना मैंने क्या बोला, जाओ यार, तुम लोग कभी नहीं समझोगे चीजों को, तुम लोग। कोई बात नहीं, जाओ। हेलो, अरे मैडम को जाने दो ना, लॉग आउट करके जा रही है तो जाने दो ना बेचारी को, कुछ काम होगा यार। मैं आपको एक चीज बताऊं जयसुख जी, देखो जो चीज मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ, जो चीज अगर पॉसिबिलिटी होता ना तो मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है सर, देखो मैं भी आपको नहीं बोल सकता हूँ रॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि सुनो सर, दूसरी बैंक ये करके दिया, अब ये करके दो,
उस तरह से अकाउंट क्लोज नहीं करा पाओगे सर। आउटस्टैंडिंग काफी ज्यादा है, 3 लाख 1 मिनट आउटस्टैंडिंग। क्या कुछ पता नहीं। 1 मिनट होल्ड करना। 3,31,000 आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है। प्रिंसिपल कितना है वो चेक करो ना सर। प्रिंसिपल 2,78,000। तो आप मेरे से 35 मांग रहे हो, कहाँ से देंगे? तो नहीं हो आप क्या पाएगा। कह रहे हो, आप कितने अमाउंट में मांग रहे हो सर? मैं नहीं, मैं तो 70,000 70,000 रुपये मैं डन कर रहा हूँ। बता दो सर, मेरे सारे चीज तो अगर आप ऐसे चीजें कर रहे हो, आप बता दो कितना अमाउंट में आप चाह रहे हो। नहीं, 70,000 रुपये ओके है मुझे। आपने बोला कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। अगले महीने तक मैं अरेंज करके दे दूंगा आपको। अगले महीने फिर लेटर रेस कर लो 1 तारीख को। ठीक है सर, आपका अगर अगले महीने आप 70,000 दे दोगे तो अगले महीने 70,000 दे देना सर, लेकिन आप ये मत करो 70,000 से फिर कम दूंगा। अरे सर, अगले महीने हो सकता है मैं आपको पूरा 3,30,000 भर दूं। अगले महीने हो सकता है मैं 3,30,000 पूरा भर दूं। फिर आप वही चीज बोल रहे हो ना सर, इसका मतलब आप देने का ये नहीं सोच रहे हो। अरे देने का मैं कहा आपको, देखो आपकी हर बात को मैं हाँ बोल रहा हूँ, मैंने कहा मना किया। फिर आप वही बात कर रहे हो। मैं तो आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ सर, आप अगर कह रहे हो आप क्या अमाउंट मांग रहे हो मेरे से, मैं वो 70,000 देख के लूँ सर, आपका भी तो कोई कैलकुलेशन होगा। हाँ 70,000 बोल तो रहा हूँ सर, 70,000 रुपये बोल तो रहा हूँ। 70,000 फिर इसमें ना कर दो। अभी तो 27 तारीख को कर दूंगा। क्या बोल रहे हो? अभी तो आप कहते हैं मैं 27 तारीख को कर दूंगा। हाँ 70,000 रुपये मेरे को डन है सर, लेकिन अगले महीने करेंगे इसको मंथ एंड में, मुझे जमा करना पड़ेगा ना। आपने बोला 70,000 कर दूंगा अभी मैं, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने हो पाएगा, ये महीने नहीं हो पाएगा। आपने बोला नहीं 27 तारीख को मैं कर दूंगा। 70,000 रुपया कर दूंगा ऐसा बोला मैंने भाई साहब आपको। आपने बोला 27 तारीख को आप मुझे दे दो, 27 तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा। 27 तारीख को आपका नहीं बोला, 70,000 अगर आपको चाहिए तो अगले महीने होगा मेरे पास, ऐसा बोला मैंने, ये बोला आपको। मुझे इससे पहले बोला 27 तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे लेटर करा दो। आप रिकॉर्डिंग सुन लो, मैंने क्या बोला। अगर मेरे बजट में होता रहेगा तो मैं 27 तारीख के पहले आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आप 70,000 मांग रहे हो तो अगले महीने जाएगा ये बोल रहा हूँ। अभी समझे? हाँ जी। अरे भाई साहब, मेरे बजट में अगर होता है तो मैं ये 27 तारीख तक पेमेंट कर दूंगा आपको। अगर मेरे बजट में 70,000 नहीं हो रहा है तो ये अगले महीने होगा। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात को समझना। ये महीने नहीं हो सकता सर। हाँ जी, ये महीने में नहीं हो सकता। मैं इंडसइंड बैंक का मेरा है, वो मैं कर रहा हूँ। 6 लाख का पॉज मेरा 60,000 में क्लोज हो रहा है। 10% में बहुत अच्छी चीज है वो सर। फिर आप वही चीज क्या 10% में अच्छी चीज है सर? 10% में आप देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो सर, ये मार्च का अपना आरबीआई का पॉलिसी पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना सर, मार्च में नहीं करेंगे, अगले क्वार्टर में, जून महीने के क्वार्टर में कर लेंगे। अरे सर जी, जून के क्वार्टर में नहीं होता है, एक तो हाफ ईयरली होता है, एक ईयरली होता है। ठीक है ना सर, सितंबर में जाके तो हाफ ईयरली दिसंबर महीने में कर लेंगे सर, क्या फर्क पड़ेगा? सर आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, लेकिन जिसका पैसा ड्यू है उसका तो फर्क पड़ रहा है। जिसका पैसा मतलब किसका पैसा ड्यू है? मैं थोड़ी किसी से पर्सनल पैसा जो आपने 3-3.5 लाख अपना अगर होल्ड कर दिया तो उसको बैंक को तो फर्क पड़ रहा है ना सर। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर। आप तो बोले आरबीएल बैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडसइंड बैंक उठ चुकी है, ये थोड़ी उठी है। मतलब आप जयसुख भी वही चीज है, मतलब कहीं ना कहीं आप ये चीज कह रहे हो, मतलब ये सब पैसे देना नहीं है, ये तो बोलो ना सर। लेकिन अगर आपको मैं जो चीज बोल रहा हूँ, इतना अच्छा चीज आप बोला, आप क्या कह रहे हो जिसका कितना मैं क्लोज करने क्या करने के लिए बोल रहे हो? नहीं भाई साहब, बहुत बहुत डिफरेंस है। मतलब आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकती, बार्गेनिंग हो ही नहीं सकती है। नहीं करा, मैंने मना कर रहा। मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ सर, आप थोड़ा सा चीजें मैनेज करो तो ये भी हो जाएगा। जब इंडस्ट्री क्लोज करो तो ये भी क्लोज कर लो। नहीं हो जाएगा ना सर, क्योंकि वो 60,000 रुपया जमा करने में मुझे 10 दिन से भीख मांगना पड़ेगा, वो भी मुश्किल से होगा। तो सर आप क्या चाह रहे हो जी सर? आप 70,000 रुपया मैं आपको देने को तो मना कहाँ कर रहा हूँ। 70,000 डील डन अपना भाई साहब। अब अगले महीने 25 तारीख को लेटर रेस करो, 26-27 को पेमेंट कर दूंगा मैं, लेटर को वेरीफाई करके। 7,000 को आप दो पार्ट में कर लो, नहीं तो इस महीने आधा अगले महीने आधा कर लो। नहीं सर, कर लो। रेगुलर सेटलमेंट नहीं करना है हमको, ओटीएस ही करना है सर। फिर ओटीसी आप करते नहीं रहे हो सर। करेंगे ना अगले महीने। ओटीएस करना है तो आप ओटीएस खत्म करो सर।
अरे अगले महीने करना ओटीएस, कहाँ चाह रहे हो? अगले महीने ओटीएस करेंगे ना सर। नहीं सर, फिर अगले महीने मैं आपको कह रहा हूँ मार्च का महीना में, आप कह रहे हो अगले महीने में सर। अरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है मार्च हो या जून हो यार। सर आपको तो अगले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो दिक्कत है। अरे आपको क्या दिक्कत है, बैंक देखेगी, आप तो यार थर्ड पार्टी हो। अपना आपका सर, काम है, मैं- पैसा आवे तो ठीक है, छोड़ देने का, नहीं तो केस को आरटीपी डाल के फ्लो कर दो, अगले बकेट में मूव कर दो, दूसरी एजेंसी में डाल दो। सर फिर आप वही चीज, थोड़ा सा आप चीजें को समझना नहीं चाह रहे हो। थोड़ा सा आप अगर चीजों को समझते हो, चीजें को, मार्च का महीना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, अरे नहीं तो मैं मार्च, 4,000 रुपये मैनेज सर कर जी लूंगा सर। मेरे को क्या मार्च महीने से लेना देना, बैंकिंग के लिए मार्च महीना होता है यार, मेरे को क्या लेना देना। अभी आपने बोला जी सर मैं इंडस्ट्रियल का रोक के आपका कर लूंगा। हाँ? अभी आप कह रहे थे नहीं मैं इंडस्ट्रियल का करूंगा। नहीं तो इंडस्ट्रियल का तो भाई मेरा 6 लाख का पॉज उड़ रहा है 60,000 में, तो मैं तुम्हारा पागल थोड़ी हूँ 3 लाख का पॉज में 70,000 में उड़ाऊंगा। पहले तो उसी को देखूंगा ना, फिर वो भी मुझे ऑफर नहीं देगा, मार्च महीना करके वो मुझे ऑफर दे रहा है, तो फिर सर वो भी नट जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फिर हाँ? आईसीआईसी का, एचडीएफसी का, कोटक का ये करके देख लो, आपको अगर तो 10% दे रहा है तो। पर मैंने उसका कार्ड ही नहीं यूज किया है। तो अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ, कार्ड यूज करता पता चलता जहाँ, उसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई आपको साहब, जो बोल रहा हूँ, मुझे जो आपको गाड़ी जो- में बैठना नहीं है वो गाड़ी की बात मैं क्यों करूँ। तो सर वही तो चीज है ना, जो गाड़ी में बैठ रहा है आप कहो तो इंडस्ट्री में करके दे रहा, मैं उसका कर रहा हूँ। मैं हाँ तो आपको भाई सिंपल से देखो, आप मुझे एक चीज बताओ, मेरी जगह आप होते तो क्या करते। 5,85,000 मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, 6,35,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, वो मेरा 60,000 रुपए में क्लोज कर रहे हैं सर। मेडिकल मेरा इमरजेंसी था, मेडिकल लॉट में उन्होंने डाला, इना उस केस को मार्क किया है, बहुत मेहनत किया है वो बैंकर साहब ने, और मेरा केस क्लोज कर रहे हैं। अभी मुझे वो देखो 6:15 बजे कॉल करने वाले, मुझे उनको यस बोलना है या नो बोलना है। मैंने उनको 50,000 बोला है, वो 60,000 पे अड़के बैठे, लेकिन मैं 60,000 रुपए दे दूंगा उनको। उन्होंने पूरा महीना मेहनत किया ये केस पे। हाँ, और अभी वो 60,000 क्लोज करने के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा अरेंज कर पाऊंगा, 25-30,000 रुपए अरेंज कर पाऊंगा, उतने में आपका सेटल होगा नहीं सर। ये 30,000 में होगा तो नहीं आप होगा। इसको दो पार्ट में कर लो, नहीं तो नहीं सर, हम ओटीएस ही करेंगे। ये सर ओटीएस मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा चीजों को वन टाइम सेटलमेंट, मैं आपको ये कह रहा हूँ सर, थोड़ा सा अगर मैच कर लो ये भी क्लोज हो जाएगा सर। नहीं थोड़ा सा कहाँ से, वो तो बोल तो रहा हूँ 60,000 जमा करने में मुझे 10 टन से मांगना पड़ेगा। तुम्हारे लिए चलो मैं और 20-25,000 जुगाड़ कर लूंगा कहाँ से, उतने में तो आप करेंगे नहीं, फायदा नहीं है फिर बात करके। जब बैंक का पॉलिसी है ही नहीं तो मैं कहाँ से करके दे दूँ सर, बताओ। वो तो जाने दो ना फिर सर, केस को छोड़ दो, दूसरे बकेट में जाने दो, देखेंगे इसको, या होल्ड करके रखो अगले महीने तक। अरे सर आप बात समझ नहीं, मैं कहा दो सेटलमेंट लेटर निकाल के आप 2 शॉट में कर दो, नहीं तो नहीं, हमको 1 शॉट ही करना है, 1 शॉट भर दिया, दूसरा शॉट नहीं भर पाया मैं, तो मेरा ये भी चला जाएगा, वो नहीं करेंगे सर। मैं आपको वही तो चीज कह रहा हूँ, आप नहीं 2 नहीं शॉट में नहीं, निकाल। 1 शॉट में ही करेंगे सर, 2 शॉट नहीं करेंगे। अरे सर मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ, वन टाइम में एक बार मैनेज कर लो, कर लो। हाँ करो, थोड़ा सा चलो जाओ manage करना जाओ, तो मजा 30,000 आएगा। 30,000 तक कर दो, जाओ बस, होता है तो मैं 27 तारीख तक पेमेंट करता हूँ आपको, बस जाओ। ठीक है सर, बात कर लो मैडम से। हेलो जयसुख बाबू, बोलो बोलो। क्या बात है, इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, क्या हो गया? मैं कहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ मैडम, जो है मैंने बोला 25-30,000 रुपये मैं अरेंज कर पाऊंगा, आप 70,000 मांग रहे हैं। अच्छा चलो चलो चलो, 1 मिनट जरा, मैं 1 सेकंड रुको वहाँ से। वो भी मैडम सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, मैं इतना पैसा सुनिए तो अगर सही। जयसुख बाबू, अगर ये अकाउंट मैं हैंडल कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी मैडम? मैं सीनियर ही बात कर रही हूँ। अरे मैडम, आप चाहे नेशनल हेड हो, चाहे एवीपी हो, चाहे आरएम हो, चाहे रीजनल कलेक्शन मैनेजर, अच्छा, चाहे एरिया आप मुझे कलेक्शन मैनेजर, मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 1 टाइम का सेटलमेंट करके दूं? 1 टाइम सेटलमेंट नहीं करना है मैडम अपने को। हाँ, मैं आपको 1 टाइम ही दे रही हूँ। हाँ मैं आपको 1 टाइम सेटलमेंट करके दूं हाँ, तो आप कितना पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो? देखिए मैडम, मेरा फीडबैक एज पर फीडबैक, अगर आपको याद होगा आपसे 1 हफ्ते पहले आपसे मेरा जब बात हुआ था, झगड़ा हुआ आपको था। याद भी होगा प्रतिभा झगड़ा हुआ था, बात नहीं हुआ था, बोलो। प्रतिभा से आपका बात हुआ था, झगड़ा हुआ और था, आपने बता तो बोला रहा था हूँ। कि आपने बोला था कि प्रतिभा बहन मैं 55,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। चलो, मैंने कहा अभी सुनो, आ नहीं सकता, अभी आ सुनो, नहीं सकता लेटर, अभी लेकिन मैं फिर भी कोशिश 1 मिनट करूंगी। गाड़ी को ब्रेक मारो मैडम, आपका लाइनर घिस हाँ, चुका है हाँ। क्या यार? टर्बो मोड बताओ, चालू बताओ। रखो। देखो बताओ, 55,000 बताओ। रुपया नहीं, मैं आपको उस टाइम बोलते ना तो 60,000 रुपया भी दे देता। पूछो क्यों, पूछो। अभी देखो मैडम, ध्यान से सुनना, मैं 60,000 भी दे सकता था आपको। मैंने बोला था मैडम 55,000 रुपये में होता तो कर दो, 2-5 हजार रुपया इधर उधर, मैंने ये भी बोला था, शायद आपको याद हो तो, राइट?
बरोबर बरोबर। अभी सुनना मैडम, मैंने आपको ये भी बोला था उस टाइम पे, मेरा एक 5,85,000 का इंडसइंड बैंक का सीसी का पॉज है। वो बैंकर साहब से मेरी अच्छी रिलेशन है, मतलब अच्छा संबंध है। उन्होंने बहुत मुझे कोऑपरेट किया है, ठीक है। बरोबर। बकेट 3 में भी केस उनके पास में था, फिर अभी मेरा राइट ऑफ हुआ तो वापस केस उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया था मैडम, मतलब। तो अभी मैडम अच्छा। मेरा 5,85,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 6,37,980 रुपया मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने मैडम 63,000 रुपीज में अप्रूवल लेके आए, मैं आपको और पूछती हूँ, मैं अड़ के बैठा हूँ आपको- 60,000 में। तो मेरा वो लेटर उन्होंने रेस कर चुके हैं मैडम। तो जो मेरे पास फंड पड़ा था ना, अब लेटर रेस होने के बाद उसको ब्लॉक ऑन तो मैं कर नहीं सकता हूँ, सच बोलना। मैं समझ गई आपकी बात। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये आरबीएल का हाँ, सेटलमेंट आपको मैं 1 टाइम का करके दूं, तो आप कितना पेमेंट कर सकते हो? कि मैं इतना दे सकता हूँ, मैं किसी का भी दे रहा हूँ, मुझे उससे कोई वो नहीं है, मैं मैडम आपका इतना दे सकता हूँ, आप इतने में कर सकते हो तो बताओ। देखिए तो मैडम, मैं आपको अप्रूवल पे बात करूंगी। मैं आपको एक ही फिगर बोलूं। देखो कैसा है, वो बताओ, 60,000 जो मेरे पास फंड पड़ा था वो आरबीएल इंडसइंड में चला जाएगा। 3,000 रुपया मुझे और कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। मतलब वो पैसा मेरे पास अभी नील बट्टा सन्नाटा हो गया, मतलब कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। अब बचा आपका पैसा। तो मैं आपसे, प्रतिभा मैडम, जब मेरी बात हुई थी तो ठीक है, मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट टू अप्रूवल है मैडम, अभी भी बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ठीक है। मेरे पास 20-25 हजार रुपया अरेंज हो सके ऐसी कंडीशन है। फिर भी मैं 20-25 हजार रुपया नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर आपसे ये 40,000 रुपये तक सेटल होता है तो 1 शॉट में पेमेंट करूंगा। आप लेटर मुझे भेजेंगे, लेटर को मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, बैंक में मेल डाल के वेरीफाई करूंगा, नजदीकी ब्रांच में जाके वेरीफाई करूंगा, आधे घंटे में पेमेंट करूंगा 1 शॉट में। बोलो अभी हाँ या ना। 1 सेकंड आप लाइन करो। हेलो, इसको लास्ट टू लास्ट सुनो। नहीं मुझे सुनना ही नहीं है मैडम। जो मैंने अरे आपको सुन फिगर तो बोला है वो भी लो। सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। सुनो तो पहले मेरी बात तो सुनो। 40,101 रुपया भी बोलेंगे मैडम तो भी नहीं हो पाएगा। यस और नो वाली बात है ये, वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। मेरे पास फंड अरेंज होगा नहीं होगा आना भी तो चाहिए। तो छोड़ दो मैडम। अगर आएगा तो मैं क्यों नहीं लाके दूंगी। अच्छा आप बताओ, 40,000 जो आप भर रहे हो वो क्या मेरा पर्सनल जेब से जाएगा? वही चीज नहीं ना, आपको वो तो आप ही भरोगे ना। वही चीज अगर मैं ये आपको 60,000 भी नहीं चला होगा जाएगा तो मैडम। भी इसको मेरी जेब नेक्स्ट से नहीं क्वार्टर जा में, रहा। नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे मैडम। जून महीने के क्वार्टर में करेंगे, नहीं तो ये हाफ ईयर में करेंगे, दिसंबर महीने में। अकाउंट को होल्ड तो कर दूं। होल्ड कर लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तभी तो आपको कह रही हूँ, आप इसको ऐसा करो, इसको लास्ट टू लास्ट इसको 53,000 में ट्राई कर लो। 1 रुपया नहीं बढ़ेगा मैडम। 40,000 भी बोल रहा हूँ ना मैडम। आप प्लीज समझो मेरी बात नहीं को, आप समझिए, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। एक तो आप एक सिंगल फोन नहीं उठाते। देखिए मैडम, आपको एक चीज बताता हूँ। आपकी जो भी आपके डायलर से जो भी मुझे कॉल आते हैं ना, कोई कॉल ऑस्ट्रेलिया का शो होता है, कोई दुबई का कॉल शो होता है, कोई पाकिस्तान का कॉल शो होता है। अगर दिख रहा है तो बताओ। अरे मैडम, पाकिस्तान का नंबर है? आ रहा है मुझे, दुबई का नंबर से कॉल आ रहा है। पूछो, अभी 3 कॉल पहले मैडम से जो मेरी बात हुई ना, वो दुबई से कॉल दिख रहा है तो मैं कैसे उठाऊं? बोला यार कोई ये गुंडे लोग हो गए, कोई एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करते होगे। डर लगता है ना मैडम। नहीं, अरे नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब घर के ही है, ऐसे मत अरे सोचो। मैडम, अरे क्या बात करते हो, मतलब सब आप ही के परिवार गैंगस्टर लोग के आप। हैं। अरे मैं क्या गैंगस्टर हूँ क्या मैडम? अरे आप थोड़ी गैंगस्टर हो। तो अभी दुबई से कॉल आ रहा है मुझे, तो मैं तो डरूंगा ना भाई, बोला कोई गैंगस्टर होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मैडम आप ये मत समझना ये कि आप बैंक को पैसा दे रहे हो, आप ये समझना आप अपना बहन को पैसा दे रहे हो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। प्रतिभा मैडम, मेरी बात सुनिए। तो फिर आप ये मैं मुझे आपको छोटा कोई भाई gangster समझ नहीं कह रही, के, या आपसे बड़ा मैं हो तो आपको भाई request समझ के कर बोल रही रहा हूँ, हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। ये 40,000 आप रुपया ऐसा कर लेना, आप ऐसा कर 2 लेना। शॉट नहीं करेंगे, 1 शॉट करेंगे। सुनो, आप इसको मैं 50
3,000 इसका वन शॉट लेटर निकलवा दूंगी। नहीं लेटर होगा। आते जितना आप कह रहे हो उतना डिपॉजिट कर देना, नहीं और बाकी होगा। का पेमेंट आप थोड़ा सा बीच में समय ले लेना। नहीं होगा मैडम, मैं वन शॉट में ऐसे कर मत दूंगा, उसके करो लिए जैसे बेफिक्र कि। नहीं होगा मैडम, बता रहा हूँ। वो भी 40,000 रुपया मैंने आपको कैसे बोला है पता है? एक जन से मुझे 25,000 रुपया हेल्प मिलने वाली है मेरे कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, और 15,000 रुपया मैडम मैंने दो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए पैसा रखा है, वो मुझे अप्रैल एंड में भरना है, तो वो मुझे चल जाएगा, मैं अरेंज कर लूंगा। वो भी 15,000 मैंने झोंक दिया है मतलब आपको। आप मान जाओ मेरी बात, अगर लेटर आता ना तो मैं आपको 1% भी नहीं बोलती, और ना ही मैं आपसे जिद करती। आपको भी पता ही है बात कि अगर मैं आपके बोले हुए अमाउंट से भी नीचे जा रही हूँ ना, तो इसका मतलब मैं एक्चुअल में क्लोज करना चाहती हूँ। नहीं, और देखो, बात close करते तो करते मैडम अगर मैंने देखो अभी बीच में कैसा है। कॉल लिया है ना, अगर बात करते करते मैंने बीच में कॉल लिया है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो होगा, तभी तो मैं आपको बात कर रही हूँ, देख otherwise मैं लो क्यों मैडम, बात करूंगी। मैडम देख लीजिए, आपके हिसाब से आप Please, ट्राई कर मेरी लीजिए। request है आपसे, लेटर आप मुझे ब्रोकन ये हो बोल के जाएगा। शर्मिंदा मत करो, नहीं, please। लेटर ब्रोकन हो जाएगा मैडम, आपको निकालना है 53,000 में, निकाल लो लेटर में, पेमेंट नहीं भर पाऊंगा, फोकट का आपका प्रॉब्लम पड़ जाएगा। वैसा काम मत करो, उसे आरटीपी डाल के केस में फ्लो कर दो। अरे ये तो कोई बात नहीं होती जैसे जो है वो बता रहा हूँ, देखो ये तो आपको ये तो आप लेटर बिल्कुल एक वो ब्रोकन। बात बोल रहे हो जो बात बोलनी ही नहीं चाहिए आपको। नहीं तो लेटर ब्रोकन थोड़ी कर सकता हूँ मैडम, मैं तो वो नहीं कर सकता हूँ अरे मैं कह रही हूँ जैसू जी, ये वो बात बोल रही हूँ जो आपको बोलनी ही नहीं चाहिए। मैडम। मैंने आपको, आपने मुझे क्या बोला कि सुनो, आप फाइनल आपने- कितना भरेंगे? मैंने आपने आपको बोला- 25,000 आपने बोला। सुनो, 40 बोला आपने। नहीं नहीं आपने नहीं, 40 बोला। मैंने आपको पहले 25,000 रुपया बोला, आपने फिर क्या बोला? नहीं मुझे एक ही अमाउंट बोल दो, तो मैंने आपको 25 का 30 भी नहीं बोला, 35 भी नहीं बोला, सीधा बोला मैडम 40,000 रुपया, और एक भी रुपया उससे ऊपर मैं बढ़ूंगा नहीं, ये मैंने आपको बोला। जो भी है मैंने फैक्ट बात किया, फिर अभी आप बोलेंगे नहीं, 1 रुपया नहीं हो सकता है मैडम। मैं ये कह रही हूँ, Yes or no? 15,000 अगर आपने मेरे कहने पे झोंकने के लिए रेडी हो गए ना, एटलीस्ट 10,000 और मैनेज कर लो। कोई बात नहीं जो मैडम। आपका 53,000 में निकलेगा ना, 3,000 आपके लिए मैं अपना जेब से दे दूंगी बस। चलो मैडम मेरी बात सुनो, तो फिर 12% का पोर्टफोलियो है, 12% आपका एजेंसी का पे आउट बनेगा, आपकी एजेंसी ओनर को बोलो। अरे 12% की बात ही नहीं है। कमाएगा ना वो एजेंसी की- 36,000 मैं रुपए। एजेंसी से थोड़ी हूँ। तो मैं एजेंसी से होती तो मैं अपने एजेंसी के फेवर में बात करती। तो एक काम जब करो ना मैंने मैडम, बात- एक जब सेकंड मैंने बात रुको करते- रुको 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 हाँ, रुको मैडम, बताओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप बताओ, इनाउस से बताओ। बात कर रहे हो? विदाउट एजेंसी, हाँ बिल्कुल आप बैंकर हो मैडम? सर, बैंक एम्प्लॉय हूँ, जब भी तो आपको बात कर रही हूँ। तो अरे ठीक है मैंने ना बात मैडम, अरे करते फिर सुना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मैडम, इनाउस मार्क कर लो, केस को हटाओ एजेंसी में से, हो गया केस क्लोज। हमारे मार्क कहने कर से लो। नहीं हट सकता ना, अभी हमारे आपके- कहने से नहीं हट सकता। क्या मैं एस्केलेशन जब डालूं कुछ एजेंसी का? अगर आपका एनपीए अकाउंट हो चुका है तो वो Right of- रोटेट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, आपका कंप्लेंट से भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं वो तो कंप्लेन से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे भी मालूम है, वो तो हाँ, ट्विटर पे अगर डालता हूँ आप ना कह रहे हो मैडम। ना कि मैं एक्सीलेशन डालूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो फिर भी रोटेट होता रहेगा। वो तो उसके केस रोटेट घूमेगा, को कोई रोक नहीं सकता। वो तो एजेंसियों सुनो में मेरी केस बात। घूमेगा मैडम, लेकिन मैं अगर मैंने ट्विटर आपको पे ये डाल देता हूँ बोला- आपके नेशनल हेड को नोडल डेस्क में, तो सबके सब हिल जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक। अरे उससे कोई सोल्यूशन होगा? बताओ नहीं आप होगा, मुझे। नहीं होगा, किसी की नौकरी खा नहीं के मुझे होगा ना कुछ नहीं उससे? मिलेगा। मैं यही बोल रही हूँ, उससे कोई सोल्यूशन होगा? किसी की जॉब खा के आप किसी की मुझे एजेंसी को बताओ- ताला लगा के मुझे क्या आप मिलेगा मुझे बताओ? अपना कर्जा चुकाने के लिए हम किसी को दुख दे रहे हैं, क्या वो दुख कभी निकलेगा नहीं कहीं और? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो कंप्लेन एस्केलेशन डालने से कुछ नहीं होगा, बट लेकिन मुझे मैं पता है यही कहाँ तो पे कह मुझे रही हूँ कंप्लेन आपको। डालना है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने जहाँ मुझे 40,000 बोला ना मैडम, कि मैंने अपना 15,000 बच्चे का फीस भी झोंक दिया। हाँ, झोंक आप दिया है। एटलीस्ट 10,000 और मैनेज कर लो। नहीं होगा Please, मैडम, नहीं होगा। 3,000 जो बचेगा वो मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं होगा मैडम, मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ। देखो आप अभी भी बोलते हो चलो मैडम जैसे इसको, जी, फिर तो बात ही खत्म होगी जब आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो तो। ठीक है सर। आप मैडम अपनी जिद पे अड़े हुए हो।